हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने जो डीड होती है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करा दी है और थोड़े टाइम के बाद अगर आपको पता चलता है कि उस डीड में कहीं ना कहीं कोई एरर है, यानी कि टाइपिंग एरर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई न्यूमेरिकल एरर है, तो इस टाइप की अगर कोई छोटी मोटी एरर होती है या फिर उसमें आप कोई पैराग्राफ ऐड कराना चाहते हैं, कोई कंडीशन ऐड कराना चाहते हैं या कोई कंडीशन रिमूव कराना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या एक बार जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में डीड को रजिस्टर करा या उसके बाद क्या उसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्या, किस तरीके से किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें तो जब भी हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब डीड बनाते हैं, जब रजिस्टर कराते हैं और कुछ समय के बाद हम पता चलता है कि उस डीड में कुछ टाइपिंग एरर हो गई है या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है या कोई न्यूमेरिकल जो है एरर हुई है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन करा दी है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ये डीड, अब उसके बाद क्या उसमें कोई चेंजेस कराया जा सकता है और कराया जा सकता है, कैसे कराया जा सकता है, एक बड़ा सवाल होता है। और कब उसे चेंजेस में कराया जाए, तो देखिए, जैसे ही आपको पता चलता है कि इस जो है डॉक्यूमेंट में, जो डीड में इस तरीके का टाइपिंग एरर है या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जल्द से जल्द आपको रेक्टिफिकेशन डीड बनाकर रजिस्टर करानी चाहिए। जैसे अब नाम से ही पता चलता है रेक्टिफिकेशन डीड, यानी कि कोई एरर हुई है, उसे सुधारने वाली जो डीड है उसे रेक्टिफिकेशन डीड कहा जाता है। आपको जैसे पता चलता है, जब भी पता चलता है, आपको जल्द से जल्द ये प्रोसीजर करनी चाहिए। अब रेक्टिफिकेशन डीड का जो प्रावधान है वो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में दिया हुआ है। और रेक्टिफिकेशन डीड में बेसिकली ये होता है कि अगर आपसे कोई उस डीड में कोई टाइपिंग एरर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई नंबर्स या कुछ चेंजेस है, जो छोटी मोटी एरर्स है, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए ये डीड बनाई जाती है और इस डीड को भी रजिस्टर कराना जरूरी है। और रेक्टिफिकेशन डीड भी उतने ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जितना कि एक जो है रजिस्टर्ड डीड जो इंपॉर्टेंट होती है, उतना ही इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू है। तो रजिस्टर्ड रेक्टिफिकेशन डीड से आप जो है एरर को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि टाइपिंग एरर है ये, और जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई पैराग्राफ ऐड कराना चाहते हैं, कोई कंडीशन ऐड कराना चाहते हैं, कोई कंडीशन रिमूव कराना चाहते हैं, तो ये वो रेक्टिफिकेशन डीड से नहीं होगा। उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री डीड रजिस्टर करानी पड़ेगी। और दूसरी बात कि रेक्टिफिकेशन डीड में, यानी कि जो आप जो चेंजेस कर रहे हैं उसमें केवल इस टाइप के जो छोटी मोटी एरर होगी वही यहाँ पर जो है एक्सेप्ट की जाएगी। अगर बड़ी चेंजेस होती है और जिसके कारण नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर चेंज हो जाता है नेचर, तो फिर जो सब रजिस्ट्रार है वो आपकी डीड रजिस्टर कराने से मना भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ये रेक्टिफिकेशन डीड केवल जो है रेक्टिफिकेशन, यानी कोई एरर है उसे रेक्टिफाई करने के लिए बनाई जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई लाइन में एरर है, इसी के लिए यहाँ पर उसे रजिस्टर कराया जाता है। तो बड़े चेंजेस कराने हैं तो आपको सप्लीमेंट्री डीड करनी पड़ेगी। कोई पैराग्राफ ऐड करना है, कोई कंडीशन ऐड करनी है, कोई कंडीशन रिमूव करनी है, तो आपको सप्लीमेंट्री डीड रजिस्टर करानी पड़ेगी। और अगर छोटी मोटी एरर है, जो स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर है, तो आपको जो है रेक्टिफिकेशन डीड तैयार करनी होगी। अब इसे तैयार किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या इसमें लिखा जाएगा, किस तरीके से उसे तैयार की जाती है, इसके बारे में बात करें तो जैसे नॉर्मल डीड में जो दोनों पार्टीज अवेलेबल होती है, तो उसी तरीके से दोनों पार्टीज यहाँ पर, दोनों पार्टीज के नाम आएंगे, दोनों पार्टीज को यहाँ पर हाजिर रहना होगा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आना होगा। नेक्स्ट उसमें आता है कि जो दोनों पार्टीज के नाम आ गए, उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा तो रेक्टिफिकेशन डीड लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हर पैराग्राफ में ये बताना होगा कि ओरिजिनल डीड में कौन से पेज पर, कौन से पैरा में, कौन से लाइन में एरर है जो कि आप रेक्टिफाई कराना चाहते हैं। ये सारी डिटेल आपको लिखनी होगी, यानी कि किस पेज पे, किस पैरा में, किस लाइन में, कहाँ पर जो है चेंजेस चाहते हैं।
इस तरीके से ये रेक्टिफिकेशन डीड को तैयार किया जाएगा। इसके बाद जैसे ओरिजिनल डीड में 2 जो गवाहों की ज़रूरत थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 गवाहों को लाना होगा और उनके साइन भी कराने होंगे। इसके साथ साथ हर एक पेज पर दोनों पार्टियों के यहाँ पर सिग्नेचर मैंडेटरी है, यानी कि जो ओरिजिनल डीड जैसे बनती है उसी तरीके से रेक्टिफिकेशन डीड को भी यहाँ पर बनाया जाएगा। ये तो बात हुई कि दोनों पार्टीज रेडी है कि जो ओरिजिनल डीड है उसमें रेक्टिफिकेशन जो कराना है उसके लिए रेक्टिफिकेशन डीड तैयार करने के दोनों पार्टीज रेडी है। और मान लीजिए कोई एक पार्टी मना कर रही है कि रेक्टिफिकेशन डीड के लिए वो तैयार नहीं है आने के लिए, या तो वो समय का बहाना करते हैं या कोई भी रीजन देते हैं जिसके कारण वो अब फिर से सब रजिस्टर ऑफिस में आकर साइन कराने के लिए और वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर रेक्टिफिकेशन डीड तैयार करनी है, तो अगर रेक्टिफिकेशन कराना है तो किस तरीके से किया जा सकता है, तो इसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि स्पेशल रिलीफ एक्ट सेक्शन 26 में के तहत आपको है सिविल केस फाइल कराना होगा और उसमें आपको पूरी तरीके से यहाँ पर डिटेल देनी होगी, जिस तरीके से सिविल केस में दिया जाता है कि इस तरीके की डीड है, ओरिजिनल डीड की आपको जो कॉपी रखनी होगी, सर्टिफाइड कॉपी रखनी होगी। इसके साथ साथ आपको उस डीड में जहाँ पर जिस तरीके से जो रेक्टिफिकेशन डीड तैयार की थी उसी तरीके से उस सिविल केस के जो केस आप तैयार करोगे उसमें सारी डिटेल आएगी कि इस पेज पर, इस लाइन पर, इस पैराग्राफ में ये एरर है और इसे इस तरीके से रेक्टिफाई कराना है, इसकी जगह ये लिखना है। इस तरीके से आपको पूरा सिविल केस तैयार करना होगा और उसके बाद आपको जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर लेना है और उस ऑर्डर के आधार पर आप रेक्टिफिकेशन जो ओरिजिनल डीड में करा सकते हैं। अगर कोई पार्टी आने से मना कर देती है तो 2 पार्टी में से अगर कोई एक पार्टी मना कर देती है तो आपको स्पेशल रिलीफ एक्ट सेक्शन 26 के तहत सिविल केस से दायर करके ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर लेके भी आप रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं। अब बात आती है खर्चे की कि रेक्टिफिकेशन डीड बनाने में क्या खर्चा आ सकता है, कितना कॉस्ट हो सकता है, इसके बारे में बताइए। तो रेक्टिफिकेशन डीड में ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है, जैसे कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है, टाइपिंग एरर होता है, न्यूमेरिकल एरर होता है, तो वही चेंजेस होते हैं। तो उसमें नाम मात्र की जहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। केवल यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है रेक्टिफिकेशन डीड में यही कि दोनों पार्टीज अवेलेबल होनी चाहिए, गवाह अवेलेबल होने चाहिए और हर एक पेज पर साइन करके जो ओरिजिनल डीड में जो प्रोसीजर होती है उसी तरीके से फोटोग्राफ्स और सब कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। यानी कि जो है यहाँ पर जो खर्चे की बात करें तो नाम मात्र का यहाँ पर खर्चा आता है, बहुत कम आता है। लेकिन अगर आप कोई पैराग्राफ ऐड कराते हैं, कोई कंडीशन ऐड कराते हैं, कोई कंडीशन रिमूव कराते हैं, यानी कि काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो फिर उसका जो उसे सप्लीमेंट्री जो डीड बनाते हैं, रेक्टिफिकेशन डीड नहीं, सप्लीमेंट्री डीड अगर आप बनाते हैं जिसमें पूरा 2-4 कंडीशन ऐड करते हैं, 2-4 कंडीशन रिमूव करते हैं, पैराग्राफ ऐड करते हैं, तो उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। और कई बार अगर आपकी बहुत सारे जो है पैराग्राफ ऐड होते हैं या बहुत सारे कंडीशन ऐड्स होती है तो उस सप्लीमेंट्री डीड का खर्चा ओरिजिनल डीड के खर्चे के आसपास भी पहुंच सकता है। तो रेक्टिफिकेशन डीड तो नॉर्मल खर्चे में हो जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री डीड का खर्चा काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि अगर आप ओरिजिनल डीड अपने जो सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर कराई है और बाद में कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि उस डीड में कहीं ना कहीं कुछ एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई सेंटेंस में कोई एरर है, न्यूमेरिकल एरर है, तो अगर आप उसे चेंजेस कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नई रेक्टिफिकेशन डीड तैयार करनी होगी, उसे सब रजिस्टर ऑफिस में से रजिस्टर कराना होगा और वो जो रेक्टिफिकेशन डीड है उसे भी एक ओरिजिनल डीड की वैल्यू जैसा डॉक्यूमेंट की तरह ही आपको उसे केयर करके इम्पोर्टेंट वैल्यू है उसकी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।